कहते हैं बचपन की यादें बहुत ख़ास होती हैं, पर कुछ बातें और यादें ऐसी होती हैं जो दिल में किसी चुभन सी दबी रहती हैं। कभी कभी किसी के ताने हमें ज़िंदगी भर याद रह जाते हैं। नमस्कार, आज मेरी कहानियों के सिलसिलों में जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है टीवी। साल 2010 एशिया कप क्रिकेट का मैच चल रहा था। दूरदर्शन पर इंडिया और श्रीलंका का मैच प्रसारित हो रहा था। उन दिनों जब भी मैच होता मैं कभी भी एक गेंद तक मिस नहीं किया करता था। क्रिकेट बहुत पसंद था मुझे, खेलना और देखना दोनों ही। मैं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से था। पापा की एक छोटी सी नौकरी थी। घर पर बहुत ज़्यादा कुछ सुविधाएं नहीं थी, पर पापा को मालूम था कि मुझे क्रिकेट देखने का कितना शौक़ है। जब भी मैं नानी घर या किसी रिश्तेदार के घर जाता तो उनकी रंगीन टीवी पर क्रिकेट का चैनल लगाकर बैठ जाया करता था। पापा ने अपनी बचत से 2 साल पहले एक टीवी लिया। टी सीरीज की एक छोटी सी ब्लैक एंड वाइट टीवी थी वो। उसमें सिर्फ 2 ही चैनल आते थे, एक दूरदर्शन और एक डीडी न्यूज़। जब भी इंडिया का कोई मैच होता वो दूरदर्शन पर आता था और मैं पूरा दिन टीवी के सामने से हटता नहीं था। उस दिन मैच चल रहा था, श्रीलंका की पहली बैटिंग थी। 25 ओवर हो गए थे और तभी मेरा टीवी बंद हो गया। मैंने झट से अपने सारे करामात कर लिए जो अक्सर टीवी बंद हो जाने पे मैं किया करता था। छत पर जाकर एंटीना हिलाया, टीवी के पीछे के सारे कनेक्शंस दोबारा से लगाए, पर कोई असर ना हुआ। मेरा मन दुखी हो रहा था। संडे का दिन था, पापा घर पर ही थे। मुझे बेचैन देखकर उन्होंने कहा, चलो इसे ठीक करवाते हैं। मैंने झट से टीवी के सारे तार निकाले और अपने सर पर टीवी रख लिया। पापा के साथ रिपेयरिंग की दुकान पर चला गया। मिस्त्री ने देखा और फिर कहा कि आज तो नहीं हो पाएगा, कल ही ठीक होगी अब ये। मैंने कहा कि अंकल कर दो ना, आज मैच है। उन्होंने कहा, बेटा पहले से ही और बहुत सारे टीवी हैं और तुम्हारे टीवी में एक सामान ख़राब है, वो मेरे पास है नहीं, तो वो मैं कल लेके आऊँगा, तो फिर ये कल ही ठीक होगी। ये सुनकर मेरा चेहरा उदास हो गया। पापा ये जानते थे पर वो कुछ कर नहीं सकते थे। घर लौटते उन्होंने मेरा मन बहलाने के लिए मुझसे पूछा, कुछ चाहिए बाजार से? पर मैंने ना में सर हिला दिया। घर आया, छत पर बैठा था, पापा नीचे कमरे में थे कि फिर मुझे बगल के घर से मैच के कमेंट्री की आवाज़ आई। मैं समझ गया कि पड़ोस में कोई मैच देख रहा है। मैं नीचे गया, पापा को कहा कि मैं बगल में टीवी देखने जा रहा हूँ पापा। वो शायद तो मुझे रोकना चाहते थे, पर मेरे चेहरे की खुशी को देखकर वो कुछ कह नहीं पाए और उनकी इस खामोशी को मैंने रजामंदी समझा और बाहर निकल गया। पर उसी का दरवाज़ा बंद था और उस घर में मेरा कोई दोस्त नहीं था, तो दरवाज़ा खटखटाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। पर उनकी खिड़की खुली थी और खिड़की थोड़ी ऊंची थी। मैंने इधर उधर से कुछ ईंटें लाई और अपने कद को थोड़ा ऊंचा किया। अब खिड़की की ऊंट से मुझे टीवी दिख रहा था। उनके घर रंगीन टीवी थी, तो मैच का पूरा हाल मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा था। करीब 1 घंटे मैं वैसे ही देखता रहा। कमर में दर्द हो रहा था, पर मैच देख पाने की खुशी के आगे सब छोटा था। फिर पड़ोसी की नज़र मुझ पर गई। उन्होंने देखा कि मैं उनके घर के बाहर ईंटों पर खड़ा उनके घर की ओर देख रहा हूँ। उन्होंने पहले तो मुझे डांटते हुए कहा कि क्या झांकता है, भाग यहाँ से, और फिर खिड़की बंद कर ली। मेरी आंखों में आंसू निकल गए और मैं मायूस घर लौट आया। पापा ने जब मेरा चेहरा देखा तो वो भांप गए कि क्या हुआ होगा। शायद वो पड़ोसी के व्यवहार को जानते थे और इसीलिए वो मुझे रोकना चाहते थे, पर अब वो लाचार थे, कुछ कर नहीं सकते थे। मुझे अपने पास बुलाया और अपनी गोद में लिटाकर मेरे सर पर अपनी उंगलियां फेरने लगे। उनकी लाचारी के वो आंसू मेरे बालों पर गिर रहे थे और सर सहलाते हुए उन्होंने मुझे सुला दिया। अब मेरी नींद अगली सुबह ही खुली। चाय वाले के पास से पापा अखबार ले आए थे, जिसे पढ़कर मैंने मैच का पूरा हाल जान लिया। आज हाथ में स्मार्टफोन है, घर की दीवार पर एक टीवी लगा है, पर वो दिन और उस दिन की कहानी को मैं कभी भुला नहीं पाया। पापा ने धीरे धीरे मुझे सब कुछ दिलाया है। वो दिन शायद उन्हें भी याद है, इसीलिए भी अब वो टीवी शायद नहीं चलती हो, पर अब भी उसे संभाल कर रखा है उन्होंने।